नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप एक बार बताएं कि आवाज आपको मिल रही है? सर स्टार्ट कब होगा? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग को आवाज आ रही है? एक बार क्लियर करिए, साउंड वगैरह ओके है? साउंड ओके है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन। चलिए बताइए, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? द EMF developed in the thermocouple is expressed as the EMF equal to alpha t plus half beta t square, where t is the temperature of the hot junction and cold junction being at 0 degree Celsius. The thermoelectric power of the couple, यानी आपसे बोला गया है कि ताप युग्म का विद्युत वाहक बल जो दिया गया है ये अल्फा टी प्लस हाफ बीटी स्क्वायर से व्यक्त है, जहां टी गर्म संधि का ताप है जबकि ठंडी संधि जो 0 डिग्री पर है। युग्म तापीय विद्युत शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? तापीय विद्युत शक्ति निकालनी है। किसकी तापीय विद्युत शक्ति क्या होगा? और जल्दी जल्दी आप लोग शेयर भी करें, फटाफट शेयर करें। फटाफट शेयर करें। बहुत लोग नहीं जुड़े हैं आज। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग थर्मोकपल की बात करेंगे तो यहां पे क्या किया गया है? दो जंक्शन है, ठीक है ना? यहां पे आपका दो जंक्शन है, ठीक है? जंक्शन ये पहला और ये जंक्शन दूसरा, और यहां पे टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T दिया गया है और यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो इसके एक्रॉस EMF जो प्रोड्यूस हुआ है वो EMF क्या हो जाएगा? वो EMF E जो है वो किसके बराबर है? अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। तो आप जानते हैं मेरे भाई पावर क्या होता है? पावर के बारे में पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि पावर होता क्या है। जब भी पावर की बात करते हैं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाता है, ठीक है ना? तो भाई क्लियर दिख रहा होगा। आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ाइए, ठीक है ना? तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम, या ये जो पावर है ना, ये स्लोप है किसका? ये स्लोप है किसका? स्लोप है तो ये आपका एनर्जी वर्सेस जो आपका टाइम ग्राफ है उसका स्लोप है। तो इसका मतलब कि पावर P इक्वल टू DE बाई dt लिखा जा सकता है। अब डी ई के जगह क्या लिखेंगे? अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आएगा और यहां से dt आ जाएगा। ये अल्फा प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो बीटा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा टी आ जाएगा। ये आपका पावर प्राप्त होगा। ये क्या होगा? पावर प्राप्त होगा, ठीक है ना? ये क्या होगा? पावर प्राप्त होगा, ठीक है? तो यहां से आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन रहा ये, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन रहा ये। बोला गया है इफ अ चेंज charge q is placed at the center of the cubical box, the value of total flux
through it out through फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट विल बी, यानी यदि आवेश Q घनाकार पेटी के केंद्र में रखा गया है तो उससे बाहर जाने वाली कुल फ्लक्स कितनी होगी। आपसे कुल फ्लक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कुल फ्लक्स की बात कर रहा है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, और जल्दी आप लोग लाइव होइए, सेशन को शेयर करें। चलिए, तो जब भी हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की अगर बात होती है तो जब किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करता है तो उसको भाई हम लोग बोलेंगे ये क्या है? फ्लक्स है, फाई है। क्या है? फाई है। और ये क्या हो जाएगा? फाई को आप लिखे 1 2 3 4, ये 4 आपका 4 फाई हो गया, यानी फ्लक्स हो गया। जब फाई हो गया, अब मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है और इस सरफेस से किसी एंगल पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, किसी एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया। मुकेश जी क्या हो गया आपको? आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं क्या? आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं जी? यहां पे हाफ लिखा है तो पावर बाहर हो जाएगा ना, आप पावर -1, तो यहां पावर बाहर करेंगे, इसके जगह मैं दिखा रहा हूं 1/2 पावर बाहर BT लिखेंगे ना मेरे भाई। तो जब ये लिखेंगे तो ये कट जाएगा ना, और 2 से 2 कटेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? अल्फा तो यहां से मुझे प्राप्त हो गया, और ये इसके जगह पे क्या प्राप्त होगा? बीटा प्राप्त होगा ना, बीटा प्राप्त होगा भाई। ये आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो पावर क्या हो जाता है? बाहर। पावर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। और जब पावर बाहर हो जाएगा तो ये हाफ और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तब जाके आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। वो हाफ आपके दिमाग में चला होगा सर हाफ छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है, हाफ हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई फ्लक्स बताइए क्या होगा। तो फ्लक्स वही हो सकता है जो इस सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर आप यहां पे बात करते हैं तो ये आपका मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ये मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है ना। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो आप बोलिएगा कि ये क्या है आपका? ये फ्लक्स है। अगर किसी एंगल से पास कर गया तो इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, क्या होगा? परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E sin थीटा। और इसी तरह ये जो आपका सरफेस है, जब एरिया वेक्टर के मेरे भाई बात करिएगा तो जो एरिया वेक्टर मिलेगा वो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी मिल जाएगा। जब ये एरिया वेक्टर मुझे प्राप्त होगा तो हम बोल सकते हैं जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू EA cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EA cos थीटा हो जाएगा। और यहां से जो फ्लक्स मिलेगा वो E.A प्राप्त होगा, E.A प्राप्त होगा, ठीक है ना। E.A प्राप्त होगा। तो यहां से कोई बोले
कि भाई इसका यूनिट, एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कुलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम है। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम है, ये आपको बोलना पड़ेगा। अब यहां से जो बोला गया है, यहां पे एक बॉक्स है, ये मान लीजिए आपका ये बॉक्स है ना, ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, और यहां पे कोई चार्ज रखा गया है, उसके अंदर चार्ज रखा गया है। और जब इसके अंदर की बात करिएगा तो देखिए ये कितने सरफेस से घिरा हुआ है, कितने सतह से घिरा हुआ है, तो आपका जो सतह है वो 6 सतह से ये घिरा हुआ है। कितने सतह से? एक आप कमरे में रहते हैं तो वो कितने सरफेस से घिरा हुआ रहेगा? एक आप कमरे में रहते हैं तो वह कितने सतह से घिरा हुआ होगा? तो आपका चारों तरफ से 4 दीवार, एक आपका छत और दूसरा क्या हो जाएगा? धरती। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। यह आपसे घिरा हुआ है। अब आपको यहां से बताना है कि आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा या Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये दो में एक आपको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा? Q बाई क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। बोलिए फटाफट। बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आप ये बंद, यानी कि यहां से कंसेप्ट आता है हमारे गॉस सर का, और गॉस सर बोले थे कि अगर किसी बंद पृष्ठ में कोई चार्ज है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और जब आप ऐसे करिएगा तो ये 6 सतह से घिरा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है ना? ए नहीं होगा, बी होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट इसका रिप्लाई देंगे आप लोग। मजेदार क्वेश्चन है ये, समझने योग्य क्वेश्चन है ये, समझने योग्य क्वेश्चन है सर। फ्लक्स यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है, बिल्कुल ठीक है ना, समझने योग्य। वोल्ट पर मीटर नहीं होगा। अरे कितने परेशान हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है ना, देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर कुलम या वोल्ट 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 पर मीटर। ठीक है ना? तो यहां से जब इसको लिखिएगा यहां पे और करके, तो ये न्यूटन पर कुलम, वोल्ट मीटर हम लोग लिख लेंगे। तो यहां से वोल्ट और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? वोल्ट पर मीटर नहीं होता है, वोल्ट मीटर होता है। चलिए इसका क्या होना चाहिए? सभी लोग बी बोल रहे हैं सर, ए होगा, बी होगा, एक सी होगा, क्या होगा पता नहीं, है ना? ये तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है। यहां से ये कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है। सभी कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल में ए मान लेता हूं ये, और ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं और ये देखूं तो ये दोनों सेम ही पोटेंशियल पे है, तो इसमें तो कोई भी करंट नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा? कोई करंट नहीं जाएगा। जाएगा जो भी करंट जाएगा इसमें जाएगा, सी और सी, क्योंकि ये हट जाएगा तो ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल ना है। तो यहां पे जब भी हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं,
कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है, जब ये आपका दो श्रेणी में इसको यानी कि समानांतर, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में अगर बात करते हैं यानी समानांतर में बात करते हैं, ठीक है ना, और आपका सीरीज में बात करते हैं, सीरीज में यानी कि आपका श्रेणी क्रम में बात होती है, तो क्या हो जाएगा, जब भी आप श्रेणी क्रम में बात करिएगा तो उस कंडीशन में समानांतर है तो आपका कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है ना, ये आपका एक हुआ और एक आपका ये हो गया, ठीक है ना, और ये कुछ इस तरह आपका रहेगा, और जो श्रेणी क्रम है वो आपका कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट अगर C1 है और ये C2 है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 हो जाता है, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, या 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है, दोनों आपका समानांतर है, समानांतर में जब रहेगा तो उस कंडीशन में तीनों को दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2C के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर ऐसा ही CC बहुत सारा जोड़ा हो तो जब भी समानांतर क्रम में रहता है, जब भी समानांतर क्रम रहता है यानी n आइडेंटिकल हो, ठीक है, फॉर n आइडेंटिकल, दोनों केसेस में बात कर देता हूं, C को वायलेट हो जाएगा NC, और इसके लिए n आइडेंटिकल अगर C को वायलेंट क्या हो जाएगा, आपका C बाई n हो जाएगा, C को वायलेंट क्या हो जाएगा, C बाई n हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, बोला गया है a resistance of 5 ohm is connected in the left gap, ठीक है ना, मीटर ब्रिज, and the 15 ohm in the other gap, the position of the balance point is, आपसे बैलेंस पॉइंट का पोजीशन पूछा गया है कि आखिर बैलेंस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, ठीक है ना, यानी एक मीटर सेतु के बाईं ओर के खाली स्थान, ठीक है ना, यानी कि आपका लेफ्ट साइड के खाली स्थान पर एक 5 ओम का प्रतिरोध तथा दूसरे रिक्त स्थान पे 15 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है, तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी, आपको नल पॉइंट बतानी है क्या होगा, ठीक है ना, नल पॉइंट बतानी है क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग नल पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई, तो देखिए क्या होता है, जब भी हम मीटर ब्रिज की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज है, यहां पे एक रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है ना, और एक रेसिस्टेंस इधर रहता है, ठीक है, और ये यहां से सीधा नीचे आएगा और यहां पे एक तार लगा हुआ रहता है, इस तार का जो लंबाई है ये आपका 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। यहां से एक जॉकी को यानी एक इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक जॉकी को इस पे डिफ्लेक्ट कराया जाता है। जब जॉकी डिफ्लेक्ट करता है तो जहां पे डिफ्लेक्शन इसमें 0 हो जाएगा तो ये बोलेंगे कि मीटर ब्रिज क्या है, बैलेंस है, ये मीटर ब्रिज क्या है, बैलेंस है, ये बैलेंस मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 5 ओम का बोला है और राइट साइड में 15 ओम का बोला है। अब क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये डिफ्लेक्शन x पे, ये ऐसे l पे, ये यहां से यहां तक l है, तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, किस प्रिंसिपल पर, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है
उस पे ये काम करता है। अब क्या करना है, जब उस पे काम कर रहा है तो देखिए, ये अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, यानी मैं यहां पे ब्रिज की बात करूं, बैलेंस ब्रिज की, तो ये बैलेंस ब्रिज जो है, बैलेंस ब्रिज क्या होगा, आप जानते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके 4 आर्म्स होते हैं, ठीक है ना, इसके 4 आर्म्स होते हैं, हर एक आर्म्स का अपना अपना एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, हर एक आर्म का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जब 0 होगा तो बैलेंस होगा, यानी पी क्यू और आर एस हो जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है, तब जाके ये क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए, हमको वही करना है, ये 15 बटा में 15 बटा में 5 इज इक्वल टू 100 माइनस एल बटा में एल मिल जाएगा, 5×15 हो जाएगा, ये एल इतना आपका इधर आ जाएगा, एल की अगर हम बात करें तो ये एल इधर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 3L और माइनस एल इधर है तो ये प्लस एल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 4L 100, ये 25 से, तो आपका बैलेंस पॉइंट कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अब कहां से बैलेंस पॉइंट पूछा है, तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी, अदर गैप द पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट इज, तो बैलेंस पॉइंट का पोजीशन आपका 25 इसमें आपका आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब भी आप बैलेंस पॉइंट की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या बात है। और लाइक भी बहुत कम है। चलिए 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 आगे, क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देखा जाए, अरे भाई तो पूछा है, देख लीजिए, अधूरा क्या है, आपसे पूछा है नल पॉइंट, तो आपको हम नल पॉइंट इधर से ही मेजर करते, इधर से तो मेजर करते नहीं है, इधर से ही मेजर करते, तो जो आएगा एप्रोप्रिएट आंसर तो 25 होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये है बैच। तो जिनको बैच लेना है, सभी को पता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और प्लेटफॉर्म किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट ही रिजल्ट हुआ है। 75 भी दिया है सर, 75 दिया है तो आपका उस दूसरे साइड से दिया है, तो उसको तो आप नहीं माने हैं ना, आप माने एल माने हैं, डिफ्लेक्शन आप एल माने हैं, तो एल की वैल्यू आई है, ठीक है ना। चलिए, तो आपका क्या ये बैच है, और जिनको प्रैक्टिस करना है और जबरदस्त प्रैक्टिस करना है, तो इस बैच के साथ जुड़ के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, ये रेसिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी को हितैषी में ये चीज मैं उसी के टर्म में ये चीज लाया हूं। आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है बिंदु ए डी के मध्य तुल्यकी प्रतिरोध, यानी कि बैलेंस आपको इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बीच में, तो निकालना है आपको, जो आपको निकालना है वो है आपका ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ठीक है, ए और डी के बीच में ये आपको निकालना है। जब ए और डी के बीच में निकालिएगा मेरे भाई, तो क्या होने वाला है, इसका कोई काम है क्या, इसका कोई तो काम नहीं है, क्या इसका काम है क्या, इसमें इसका कोई काम नहीं है ना, क्योंकि ये तो करंट इधर से आके इधर जाना है, इधर करंट जाएगा ही नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है। यानी आपको जो भी करंट चलेगा यहां से चलकर इस पथ के रास्ते यहां पे चला जाएगा, तो ये दोनों का काम नहीं है। यानी आपके पास जो सर्किट बना है, आपके पास जो सर्किट बना है, ये सर्किट मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, यहां से आपका एक रेसिस्टेंस ये मिलेगा, और यहां से आकर एक रेसिस्टेंस ये मिल जाएगा, फिर यहां चलेंगे तो एक रेसिस्टेंस ये मिल जाएगा, यहां आएंगे और यहां से चलेंगे
तो एक रेसिस्टेंस ये मिल जाएगा और यहां आने के बाद एक रेसिस्टेंस ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारा रेसिस्टेंस आपको मिल गया। ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। ठीक है ना, ये सभी रेसिस्टेंस क्या है, तो 10 ओम के बराबर है। अब क्या करना है मेरे भाई, इसको सोल्व करना है। तो आपको, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों जो रेसिस्टेंस है और ये दोनों रेसिस्टेंस है, ये किस में है, तो ये दोनों रेसिस्टेंस आपका श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज में है। और जब भी सीरीज में ऐसा होता है हलचल, तो दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा। अब आपको यह ज्ञात हो रहा होगा कि सर आप तो इसको जोड़ दिए, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों रेसिस्टेंस किस में है, ये दोनों रेसिस्टेंस आपका समानांतर में है। किस में है, समानांतर में है। तो आप बोलिएगा गुरुजी जब ये समानांतर में है और दोनों बराबर है तो 20/2 कर देंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, 20/2 ही हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब ये तीनों किस में हो जाएगा, तीनों श्रेणी क्रम में मुझे प्राप्त होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये आपका 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी क्या है, 10 ओम है। ये तीनों किस में दिख रहा है, तो तीनों दिख रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा। तो 30 ओम मुझे दिखाई दे रहा है और ये आपको भी दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। सी ऑप्शन आपका सही होगा और सभी लोगों ने सी ऑप्शन ही लगाया है। ठीक है ना, देखिए आप लोग ऑप्शंस को प्रिफर करिए, ऑप्शंस को लगाइए, क्योंकि देखिए आप जब तक कुछ नहीं लगाइएगा फिर काम नहीं चलने वाला है। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं और आप लोग को जन्मों जन्मांतर तक मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, है ना, 2015 से पढ़ा रहा हूं और आज भी मैं पढ़ता हूं। तो टीचर हैं तो बन रहे हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जो कंपटीशन का दुनिया है, ये कंपटीशन नहीं है कि बस हमको सिर्फ कंपटीशन निकालना है और कंपटीशन निकाल लिए तो मैं बादशाह बन गया, अब मेरा सब कुछ चलेगा। नहीं, ये जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा तो ये सारा बादशाही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका शिकायत आना शुरू हो जाएगा। तो हर हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बुक जितना खरीद सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि भविष्य में आप लोग के हाथ में ही नीट और जेई जाएगा। इतना याद रखिए, भविष्य में जब बच्चे सरकारी स्कूलों में आप लोग के तरह बेहतर टीचर पहुंचेंगे तो सारी जिम्मेदारी जो नीट और जेई की कोचिंग चलती है, वो जिम्मेदारी आप लोग के हाथ में भी थमने वाली है कुछ सालों में। तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार के बच्चों का, आप समझिए कि आप भगवान हैं, है ना, क्योंकि आप एक गुरु के दर्जा आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ए और बी है मेरे भाई, ये कुछ सर्कल में ऐसे बनाकर दिया हुआ है ना। अब देखिए ये पीजीटी में पूछा गया है, ये आपका, अब यहां से अगर मैं चलता हूं तो ये आपका यहां पे ये पोटेंशियल, ये ए है, ये भी ए है, और यहां से तो रेजिस्टेंस आ गया, चेंज हो जाएगा, और ये क्या मुझे मिलेगा, बी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। ठीक है ना, यहां पे कोई पोटेंशियल सी प्राप्त होगा। तो मैं इसको बनाता हूं अपने तरीका से। यहां से मुझे ए से 2 तार निकलता हुआ दिख रहा। एक तार आपका ए से सी तक गया है, तो मैं क्या करूंगा, ए से सी तक यहां ला देता हूं। दूसरा तार आपका ये आपका यहां से यहां तक गया है, यानी ये तार आपका कुछ इस तरह जा रहा है।
यहां से इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आपका तार यहां से ये गया है। उसके बाद ये आपका बी पॉइंट पे ऐसे पहुंच गया है। ठीक है ना, और ए से आपका एक और निकला है जो बी पॉइंट पे गया है। कुछ इस तरह का ये फिगर बनेगा। ठीक है ना, ये दोनों आपका सेम पोटेंशियल पे है, ये सी पोटेंशियल पे है और ये बी पोटेंशियल पे है। और जब ये दोनों आपका एक ही पोटेंशियल पे है तो दोनों के एक ही पोटेंशियल पे, और ये भी आपका ए ही पोटेंशियल पे है। ये जो है आपका ये वाला, ये भी आपका यानी 30 और 6 और 3 एक पोटेंशियल पे है। 30 जो है बी पे कनेक्ट हो रहा है और ये दोनों सी पे कनेक्ट हो रहा है। ये आपको याद रखना, यानी मैं यहां पे ए लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आपका सी है और ये क्या है आपका बी पे कनेक्ट हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या सुनना है, ये 3 है और ये 6 है और ये आपका क्या है 8 है और ये 30 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 6, 3 और 6 ये किसमें समानांतर में है, तो 3 गुने 6 अब बटा में 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो यह आपका 9 हो गया, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे भाई 2 प्राप्त हो गई। अब ये दोनों किस में हो जाएगा, अब जो मिलेगा ये आपका 2 और ये आपका 8 और नीचे क्या होगा, नीचे आपका 30 हो जाएगा। ये प्राप्त होगा, यानी 2 8 और 30। तो ये दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ओम प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 ओम प्राप्त हो जाएगा। और जब 10 ओम प्राप्त होगा तो इस दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 30 अब बटा में 40 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां से जब करेंगे तो ये 300 बटा में 40 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 30 बटा में 40 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 7 चौका 28, 7 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 आपका और 0 4 पचे 20, ये इतना आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और आपका विनोद जी, अमर गुप्ता जी, ज्ञान गंगा जी, सचिन बिंदुस्वर जी, है ना, ये सभी लोगों का ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है ना, मनोज जी भी सी बोल रहे हैं, उनका भी बहुत बेहतरीन आया। ठीक है ना, सभी लोगों का क्या आ गया, सी आ गया। और अमर गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं, वी लिख रहे हैं। चलिए, तो इस तरह हम लोग कंसेप्ट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन रहा ये आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला एन एयर कोर सोलेनॉइड विथ 2000 loops in it is 60 centimeter long and has a diameter of 2 centimeter. If a current of 5 ampere is sent through it, the flux density within it will be, यानी फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। फटाफट बताइए कि आपका सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है कि सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कि आपको बतानी है। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है क्या होने वाला है। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है। तो राहुल राय सी बोल रहे हैं सी होगा, है ना, विनोद सी बोल रहे हैं सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सी होगा, ए होगा, बी होगा या डी होगा। चलिए, यहां पे जो ये मेरे भाई क्वेश्चन पूछा है तो सोलेनॉइड से पूछा है। मैं सोलेनॉइड आप लोग को बनाकर दिखा देता हूं। ये अपना क्या है, ये अपना सोलेनॉइड है। क्या है, ये अपना सोलेनॉइड है। ठीक है ना, ये अपना क्या है, सोलेनॉइड है। ठीक है, ये अपना क्या है, सोलेनॉइड है। ये क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, बस 1 मिनट में मैं आ गया।
चलिए, तो साउंड, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना। अब सोलेनॉइड है तो इसके लिए आपसे अगर मैं इसके एक्सेल की बात करूं तो यहां पे अगर मैं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो म्यू नॉट एन आई होता है, या आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाई एल आई लिख सकते हैं। अगर मैं इसके इंड के क्रॉस बात करूं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये क्या हो जाता है, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई हो जाता है, या आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ म्यू नॉट एन बाई एल आई हो जाता है। ये आपका इंड के क्रॉस अगर आप पूछता है आपसे तो आप ये लिख सकते हैं। जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, जब भी इसकी बात करेंगे तो यहां पे ये आपका सोलेनॉइड है और ये आपसे यही मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूं। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आपका इसकी वैल्यू होती है, और यहां पे n की वैल्यू क्या दी गई है, तो यहां 2000 दिया गया है, तो 2000 हो जाएगा। और लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 आपको 60, ये आपका 60 सेंटीमीटर यह आ जाएगा, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर है। इनटू में आपका करंट इसमें जा रहा है 5 एम्पियर का। जब इसको कटाइएगा तो यहां पे देखिए ये 2 जीरो और चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका अगर यहां पे देखते हैं तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और इंटू 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 1 2 3 4 को जीरो हो जाएगा, यानी 2 2 4 1 5 को जीरो हो जाएगा, और बटा में 6, मैं अभी नहीं काट रहा हूं, 4 पाई बटा में आपका 6 और 10 के पावर 5 और 10 के पावर 7, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 प्राप्त होगा। अब यहां पे 4 पाई है तो इसको गुना कर सकते हैं, 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाई कितना 6 हो जाएगा। जब इसको गुना करिए, क्योंकि 2 यहां पे मैं लिख देता हूं, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका लिख लेगा 2 और 3 दूनी 6, ये लमसम आपका ये आ जाएगा। इसको अगर करते हैं तो देखिए ये लमसम 3 से अगर काट देते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना, लमसम मैं काट रहा हूं, 3 एकम 3, और यहां पे आपका 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी कि ये आपका 21, ये आ जाएगा 0.021। लम मैंने काटा है तो 2 से कट रहा है, और 2 इसमें कहीं नहीं दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। अरे भाई सी क्यों होगा, डी होगा ना, सभी लोग सी लिख रहे हैं, सी क्यों होगा, डी होगा, है ना। तो ये आपका इतना आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, डी होगा, बिल्कुल सही बात है, डी होगा, है ना। चलिए आगे आपका दिया गया है ये भी क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन क्या है, मजेदार है। बोला कि ये प्रोटॉन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 to the power 5 meter per second enters in a magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 30 degree with the field, the radius of the curvature of its path will be, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो प्रोटॉन का जो दिया गया है, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन जो दिया गया है वो 10 के पावर 8 लिखा गया है। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन बैच चलता है, ठीक है ना, बिकना पहाड़ी में चलता है, और आपका 10 से क्लासेस 1 चलती है फिजिक्स की, 10 से 1 चलती है फिजिक्स की क्लासेस अब, ठीक है ना, 10 से 12 थी, अब 10 से 1 हो गई है ना। मंडे तक ऑफ है, फिर आपका ट्यूसडे से यानी कि मंगलवार से आपका सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा।
अब प्रोटॉन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, यहां पे देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे यहां तक ही बनाते हैं, फिर हमको फिगर बनाना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे कोई भी आपका चार्ज मूव कर रहा है, किसी एंगल पे इसको फेंका गया है, भेजा जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, है ना, v वेलोसिटी से भेजा जा रहा है। तो देखिए मेरे भाई इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये आपका थीटा है, दो कंपोनेंट होगा। जैसे ही आप इसको देखिएगा तो ये इसका कुछ पाथ ऐसे होगा, इसका कुछ पाथ इस तरह होगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। हेलिकल पाथ होता है, ये क्या होता है भाई, हेलिकल पाथ होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकल। फी है आपका 6500 रुपया, ठीक है ना, 6500 आपका फी है। और इसमें आपको कॉमन पेपर भी दिया जाता है, ठीक है ना, जो आपका कॉमन पेपर 40 नंबर का है वो भी आपको दिया जाता है। ऑफलाइन फी 6500 है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो द्रोना 2 के साथ जोड़कर इसका फी आपका 999 रुपया है, इसके साथ जुड़कर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन में आपका 6500 फी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये v जो है ना, ये इधर अगर होता है तो v cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v sin थीटा। जो आपका v cos थीटा है ना, ये आगे ले जाने का काम करता है, क्या करता है, ये आगे ले जाने का काम करता है, ठीक है ना। और ये आपके हेलिक बनाने का काम करता है, ये, ठीक है ना, ये आपका हेलिक बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हेलिकल पाथ। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर पूछा है कि भाई इसका रेडियस क्या होगा। ऑफलाइन में अलग पढ़ाते हैं, इतना ज्यादा फी भाई, ऑफलाइन कहीं भी ज्यादा फी। आप तो कोचिंग चलाते हैं ना, आप लेते होंगे कि नहीं फी लेते होंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर ये है भाई, ऑनलाइन में आपको इतना खर्च नहीं होता है जितना कि ऑफलाइन में है, तो सभी खर्च को माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, सभी खर्च माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में यही अंतर है कि आपको खर्च ज्यादा है। मान लीजिए कि आप अपने घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरा तो क्लासरूम नहीं लग रहा है, और आप पटना में अगर आप एकेडमी चलाते हैं, आप एकेडमी लिखे भी हैं, तो आप ये बताइए कि क्या आप जिस क्लासरूम में, जहां भी आप क्लास लिए होंगे, जहां भी आप क्लास चला रहे होंगे, अरे ज्ञान सर जी प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 फ्लक्स वाला जरूर देखिए, उसमें फुल बॉडी का बात कर रहा है। अरे भाई फुल बॉडी कहां से निकल रहा है, किससे निकल रहा है, निकल किससे रहा है, ना कंटेंट में कोई अंतर नहीं है, किससे निकल रहा है भाई, ये सभी सरफेस से निकलेगा ना, तो सभी सरफेस से निकलेगा तो आप 6 ही करिएगा। यही तो कंफ्यूजन होता है और यही गलत होता है। जब भी सतह से निकलेगा तो किसका होगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपका हेलिकल पाथ होगा, क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो देखिए सिंपल, जब हम लोग बात करेंगे यहां से तो दो, ये जो आपका हेलिकल पाथ होना यानी सर्कुलर पाथ हो रहा है, तो यहां से एफ सी इक्वल टू एफ ई की बात करेंगे,
और यहां से आप जानते हैं कि एफई क्या होता है, ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू, ये एफ सी इक्वल टू लिखिएगा तो एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। जो ये वी स्क्वायर है ना, जो ये क्या है, वी स्क्वायर है, ये आपका क्या होगा, हेलिकल पाथ बनाने के उत्तरदायित्व होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग परपेंडिकुलर की बात कर लेंगे। तो वी जब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जब हम लोग वी स्क्वायर ये निकालेंगे तो देख लीजिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या आर बचेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये क्या, आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, यहां पे एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो है, ये जो फोर्स है, अगर हम Q इन ये जो फोर्स है, एक तो ये आपका एम बी स्क्वायर के साथ अगर चार्ज के है तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन यहां से अलग आ सकता है। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, दूसरा रिलेशन अगर आप निकालते हैं तो यहां से दूसरा रिलेशन आप निकालते हैं तो ये क्यू वी बी इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर की ही बात होगी, ठीक है ना, आर हो जाएगा। तो यहां से ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दूसरा आप इससे निकाल सकते हैं एम भी साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला, और बाद में ये क्यू बी हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, क्यू बी लिख देंगे। अब यहां से देखिए सिंपली अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आपका दिया है चार्ज बाई मास रेशियो दिया है। तो चार्ज बाई मास रेशियो, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो आर की वैल्यू यानी कि मैं वी साइन थीटा लिखना चाहूं तो वी साइन थीटा इक्वल टू ये ई बाई एम जो है ये आप लिख सकते हैं, और यहां से आप बी लिख सकते हैं। चलिए अब पुट करते हैं, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी इतना दिया गया है 3 गुने 10 के पावर 5, और इनटू में आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, डिवाइड बाई ई बाई यानी चार्ज मास रेशियो जो दिया गया है ये 10 के पावर 8 दिया गया। क्या दिया गया है, 10 के पावर 8 दिया गया है, और इनटू में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है कहां है, 0.3 दिया गया है, 0.3 लिख लीजिए। तो यहां से ये करिएगा तो ये कैंसिल आउट, ये 10 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से ये आपका 5 के लमसम आ रहा है। तो यहां से जब करिएगा तो ये 10 और बटा में, ये 10 बटा में 2 हो जाएगा, और गुने में ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये 5 आप लीजिएगा तो यहां से जो मिलेगा 5 गुने 10 के पावर -3 या 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर या 0.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, अगला क्वेश्चन रहा ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहा ये, बोला कि 100 टन रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ द लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया है और ये आपका 100 क्वाइल है। क्या है, 100 क्वाइल है। ये 40 आपका 40 सेंटीमीटर है और ये आपका 20 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है ना। प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 3 टेस्ला एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन द टॉर्क विल बी। तो आपसे क्या निकाला गया है, टॉर्क पूछा गया है। तो फटाफट बताइए कि टॉर्क क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी टॉर्क की बात करिएगा इसमें तो ये होता है एन आई ए बी साइन थीटा। यहां एन की वैल्यू कितना दिया है, 100 टन दिया है। आई इसमें कितना है, आई इसमें कितना है, तो आई है आपका 10 एम्पियर का। एरिया कितना है, तो 20 इंटू
20 इंटू 40 आगुने 10 के पावर -4 मीटर में, और आपका बी कितना दिया है 3 टेस्ला, 3 और साइन कितना दिया है 60 डिग्री, तो √3/2 हम लोग लिख देंगे। यहां से देख लीजिए, कट कटा लीजिए, ये आपका ये 10 हो जाएगा, इससे 2 से कैंसिल आउट होगा। जब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12√3 अपना हो जाएगा, एक 2 जीरो, एक 3 जीरो, एक 4 जीरो और एक आपका 5 जीरो हो जाएगा। तो गुने 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर कितना -4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको मिलेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो जाना चाहिए 12, ये कटेगा क्या √3/2, नहीं, 4×3 = 12, 100 NIA/B sin थीटा 110 और 20 इंटू 40 -4 3 और √3 हो जाएगा। ये 3 आपका क्या आ गया, 3 टेस्ला आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका आ गया √3/2 साइन 60 की वैल्यू। तो √3/2, ये 2 से आपका ये 10 वाला कट गया, तो 1 0 2 0 और 2 4 0 हो जाएगा, और एक 5 0 हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 12√3 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो यहां से कुछ अपना गड़बड़, ये एंगल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर 120 आता है। एक बार मैं एंगल देख लेता हूं। अपने पास क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, एक 100 मोड़ वाली एक आयतकार कुंडली जिसपे 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है को 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और 60 डिग्री के कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और 60 डिग्री का कोण बनाया। तो ये जो 60 डिग्री है, ये अक्ष से, ये अक्ष से नहीं दिया है ना। जब भी हम लोग 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो ये जब भी आपका 60 डिग्री का ये कोण बोल रहा है, तो ये आपका अक्ष है, ठीक है ना। तो ये आपका 60 डिग्री बोल रहा है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री इससे बना, तो हमको क्या रोटेट कराना है, टॉर्क को कराना है, ठीक है ना। ये आपका टॉर्क इस डायरेक्शन में, अगर टॉर्क की अगर बात करते हैं तो यही वाला आपका दिखता है। तो ये जो आपका एंगल है, ये एंगल कितना हो जाना चाहिए आपका 60 डिग्री है। तो जब भी हम लोग 60 डिग्री की बात करेंगे, नहीं 160 के अप्रोक्स नहीं होगा, जब भी हम लोग 60 डिग्री की बात करेंगे तो यहां पे कुंडली ये बोला गया है, कुंडली ये बोला गया है इसमें, इस क्वेश्चन में, इसको हटाते हैं थोड़ा सा बस, इतना ही तक। इसमें बोला गया है, चूंकि, लिख लीजिए, चूंकि कुंडली जो है, कुंडली, चूंकि कुंडली 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, बनाती है, तो अक्ष से, तो अक्ष से, अक्ष से कोण, अक्ष से कोण क्या हो जाएगा
ये 90 माइनस 30 हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई हम लोग जो यूज करेंगे साइन इक्वल टू, ये 100 और ये 10 आपका आ गया, 100 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, और ये आपका b कितना हो गया, b की वैल्यू आपकी 10⁻⁻⁴ और b की वैल्यू 3, और साइन यहाँ पे 30 डिग्री की बात करेंगे, किसकी, साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। और जब साइन 30, ये वाला टर्म आप याद रखिएगा, है ना। तो यहां से आपका क्या है, क्योंकि कुंडली बनाया है 60 डिग्री कोण, तो ये अक्ष से कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और जब इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन 30 की वैल्यू है, तो इसके जगह पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। यहां से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 तिहाई 12 गुने 10 के पावर 5 और गुने 10 के पावर -4, तो ये आपका हो जाएगा 120 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका टॉर्क होगा 120 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला आपका क्या है, ये देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्या है, बोला गया है इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल विथ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड देयर पाथ विल बी। यही बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये इधर आपका जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, तो ये आपका इधर कंपोनेंट अगर हम तोड़ते हैं, इधर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, है ना, और v sin थीटा, ये मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ होगा, क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब कोई, यानी कि अगर परपेंडिकुलर जाता है, क्या है, जब फील्ड के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, परपेंडिकुलर लंबवत जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल लेंगे, जब फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो कैसा बनाएगा, सर्कुलर बनाएगा, कैसा बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनता है। ये भी आपको याद रखना है, कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका बैच है, जिनको बैच लेना आप बैच परचेज कर सकते हैं। और आज का सेवा यही समाप्त होता है। आप लोग जुड़कर पढ़ते हैं, अच्छा लगता है ना। इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही तैयारी होती रहेगी। जिनको हम मेरे साथ जुड़ना है ना, वो 2 बैचेज चल रहा है, एक दुरोना बैच है ना, दुरोना 2 बैच है, और एक आपका लक्ष्य प्रैक्टिस बैच है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, है ना। और आने वाले दिनों में इसी बैच में आपका जो एनसीईआरटी का लाइन, एक एक लाइन पढ़कर आपको उस लाइन का एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, ठीक है ना। उस लाइन का क्या कराया जाएगा, एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। और जो भाई बंधु देख रहे हैं, आज जो क्लास होने वाली है, ठीक है ना, आज जो ऐप पर क्लास होने वाली है, आज जो ऐप पर क्लास होने वाली है ना, एप्लीकेशन पे क्लास जो होने वाली है, जो अपना जो कोर, जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, यानी ऑप्टिक्स कंप्लीट हुआ है, और आपका क्या मॉडर्न कंप्लीट हुआ है, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका जो PYQ है, TRE का PYQ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आज उसी का क्लास है, TRE का, जो ऑप्टिक्स आपका TRE 1, 2 और 3 में पूछा है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न, ये सारे क्वेश्चंस आज आपके कराए जाएंगे। और अभी फिलहाल आपका जो क्लास चलेगा आज, वो 10 बजे से लेकर लमसम आपका 1 बज जाएगा, या आपका इससे ज्यादा लग सकता है। 10 बजे से 1 बज जाएगा, या इससे ज्यादा लग सकता है। टेस्ट भी स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, मिल जाएगा। आप उस प्लेटफॉर्म टीचर, जो आपका प्लेटफॉर्म टीचर, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म टीचर जो है आपका टेलीग्राम,
उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी पे आपका जाएगा, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट स्टार्ट होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो आज का क्लास है ऑप्टिक्स और मॉडर्न का टीआरई 1 2 3 में जो क्वेश्चन पूछा है, उसी के क्वेश्चन का लमसम इसमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न लेके तीनों में से आपका 40 के आसपास क्वेश्चन पूछा है। तो ये 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आज आपका ऐप पर कराया जाएगा, ठीक है ना। आज आपके ऐप पे कराया जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूं, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि डलाता होगा, नहीं डलाता होगा तो मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम 8 से 9, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑनलाइन का फी जो है टेस्ट का ऑनलाइन का फी शायद 100 रुपये के आसपास हो, देख लीजिए।